नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट एमएस वॉइस में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के अध्याय को सुनकर लाइक और कमेंट करने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्वमय कथा में आगे का वृतांत। ओम नमो नारायणाय। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है, हमें उसकी विधि बताइए। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनियों, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्नान परम पुण्यमय और सब पापों का नाशक है। मैं उसकी विधि आदि का वर्णन करता हूँ, तुम सभी ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर वहाँ हर समय श्री हरि का स्नान होता है। वहाँ सर्व तीर्थमय कूप है जो अत्यंत निर्मल और पवित्र माना गया है। उक्त पूर्णिमा को उसमें भगवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती हैं। इसीलिए ज्येष्ठ की पूर्णिमा को सुवर्णमय कलशों से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के स्नान के लिए उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मंच बनवाकर उसे पताका आदि से अलंकृत किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब विस्तृत होता है और धूप से सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराने के लिए श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोती के हार लटकाए जाते हैं। तरह तरह के वाद्यों की ध्वनि होती रहती है। उस मंच पर एक ओर भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते रहते हैं और बीच में सुभद्रा देवी को पधराकर जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी को स्नान कराते हैं। पूर्वोक्त संपूर्ण तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जलों में पृथक पृथक भगवान को स्नान कराते हैं। फिर शंख, भेरी, मृदंग, झांझ और घंटा आदि वाद्यों की तुमुल ध्वनि के साथ स्त्रियों के मंगल गीत, स्तुतियों के मनोहर शब्द, जय जयकार तथा वेणु नाद का महान शब्द समुद्र के गर्जना के समान जान पड़ता है। उस समय मुनि लोग वेद पाठ और मंत्रोच्चारण करते हैं। सामगान के साथ तरह तरह की स्तुतियों के पुण्यमय शब्द होते रहते हैं। यति, स्नातक, गृहस्थ और ब्रह्मचारी स्नान के समय बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम के ऊपर रतन दंड विभूषित चमर डुलाए जाते हैं। आकाश में यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। हे देव देवेश्वर, हे पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे जगत पालक भगवान जगन्नाथ, आप सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले, ब्राह्मण भक्त, मोक्ष के कारणभूत और समस्त मनोवांछित फलों के दाता हैं, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण भगवान, महाबली बलराम तथा सुभद्रा देवी की स्तुति करते हैं। गंधर्व गाते और अप्सराएं नृत्य करती हैं। देवताओं के बाजे बजते हैं और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए मेघ पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय जयकार करते हैं। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी आगे बोले कि उसके बाद देवतागण मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्र युक्त अभिषेकोपयोगी द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, धाता, विधाता, वायु, अग्नि, पूषा, भग, पुलस्त्य, पुलह, कश्यप, अत्रि, धर्म, काल, यम, मृत्यु, यमदूत तथा अन्य अनेकों देवता भगवान का अभिषेक करने के लिए इधर उधर से आते हैं।
और सुवर्णमय कलशों में रखे हुए पुष्प मिश्रित आकाश गंगा के जल से श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा बलराम जी को स्नान कराते हैं तथा प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले हे जगन्नाथ, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप भक्तों के रक्षक तथा शरणागत वत्सल हैं। संपूर्ण भूतों में व्यापक आदि देव, आपकी जय हो। नानत्व के कारण भूत हे वासुदेव, आप असुरों के संहारक, दिव्य मत्स्य रूप धारण करने वाले, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा समुद्र में शयन करने वाले हैं। हे योगी वर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सूर्य आपके नेत्र हैं तथा आप देवताओं के राजा हैं। वेदों में आप ही सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। आपने कच्छप अवतार धारण किया था। आप श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, इसीलिए आप पद्मनाभ कहलाते हैं। आप पहाड़ों पर विचरने वाले तथा योगशायी हैं। आपकी जय हो। महान वेग धारण करने वाले हे विश्वमूर्ते, हे चक्रधर, हे भूतनाथ, आपकी जय हो। आप पीताम्बरधारी, चंद्रमा के समान कांतिमान, योग में वास करने वाले, अग्निमुख, धर्म के आवास स्थान, गुणों के भंडार, लक्ष्मी के निवास स्थान और गरुड़ वाहन है। आपकी जय हो। आप आनंद निकेतन, धर्म ध्वज, पृथ्वी के आश्रय स्थान और दुर्बोध चरित्र वाले हैं। योगी पुरुष ही आपको जान पाते हैं। आप यज्ञों में निवास करने वाले तथा वेदों के वेद हैं। शांति प्रदान करने वाले और योगियों के ध्येय हैं। आपकी जय हो। आप ही सबका पालन पोषण करते हैं। ज्ञान आपका स्वरूप है। आप लक्ष्मी निधि हैं। भाव भक्ति से ही आपका ज्ञान होना संभव है। मुक्ति आपके हाथ में है। आपका शरीर निर्मल है। आप सत्व गुण के अधिष्ठान, समस्त गुणों से समृद्धिशाली, यज्ञकर्ता, निर्गुण तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। भूमंडल को शरण देने वाले हे परमेश्वर, आपकी जय हो। आप दिव्य कांति से संपन्न, समस्त लोगों को शरण देने वाले, भगवती लक्ष्मी से संयुक्त, कमल के से नेत्रों वाले, सृष्टिकारक, योग युक्त, अलसी के फूल की भांति श्याम अंगों वाले, समुद्र के भीतर शयन करने वाले, लक्ष्मी रूपी कमल के भ्रमर तथा भक्तों के अधीन रहने वाले हैं। हे लोककांत, आपकी जय हो। आप परम शांत, परम सारभूत, चक्र धारण करने वाले, सर्पों के साथ रहने वाले, नील वस्त्रधारी, शांतिकारक, मोक्षदायक तथा समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो। बलराम जी के छोटे भाई जगदीश्वर श्री कृष्ण, आपकी जय हो। पद्म पत्र के समान नेत्रों वाले तथा इच्छानुसार फल देने वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। चक्र और गदा धारण करने वाले हे नारायण, आपका वक्ष स्थल वनमाला से आच्छादित है। आपकी जय हो। हे लक्ष्मीकांत विष्णु, आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की स्तुति, दर्शन और वंदन करके देवता लोग अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। उस समय जो मनुष्य मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। सहस्त्र गौदान, विधिवत भूमि दान, अर्घ और आतिथ्य पूर्वक अन्नदान, ग्रीष्म काल में जलदान, चांद्रायण व्रत के अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करने से जो फल होता है, वही मंच पर विराजमान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मिल जाता है। अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता। संपूर्ण तीर्थों में व्रत और दान का जो फल बताया गया है, वह मंचस्थ श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम का दर्शन करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए स्त्री हो या पुरुष, सबको उस समय पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। इससे सब तीर्थों में स्नान आदि करने का फल मिलता है।
भगवान के स्नान किए हुए शेष जल को अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए। इससे पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है, सुख चाहने वाली को सौभाग्य मिलता है, रोगार्त नारी रोग से मुक्त हो जाती है और धन की अभिलाषा रखने वाली स्त्री को धन मिलता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के स्नानाविशेष जल को अपने अंगों पर छिड़कना चाहिए। वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाला है। जो स्नान के बाद दक्षिणाभिमुख जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रों में पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने का जो फल बताया गया है, वही दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हुए श्री कृष्ण का दर्शन करने से प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा समस्त धर्म शास्त्रों में पुण्य कर्मक जो कुछ भी फल बताया गया है, वह सब सुभद्रा के साथ दक्षिणाभिमुख यात्रा करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनियों, भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा ये रथ पर विराजमान होकर जब गुंडीचा मंडप की यात्रा करते हैं, उस समय जिन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता है तथा जो लोग 1 सप्ताह तक उक्त मंडप में विराजमान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की झांकी करते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर मुनियों ने पूछा कि हे जगतपते, इस यात्रा का आरंभ किसने किया तथा उसमें सम्मिलित होने वाले मनुष्यों को क्या फल मिलता है। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सरोवर के तट पर 1 सप्ताह के लिए आपकी यात्रा हो। श्री भगवान बोले कि हे राजन, तुम्हारे सरोवर के तट पर 7 दिनों के लिए मेरी यात्रा होगी। वह यात्रा गुंडीचा नाम से विख्यात और समस्त अभिलषित फलों को देने वाली होगी। जो लोग वहां मंडप में स्थित होने पर मेरी, बलराम जी की और सुभद्रा जी की एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, तरह तरह के उपहार, नमस्कार, परिक्रमा, जय जयकार, स्तोत्र, गीत तथा मनोहर वाद्यों के द्वारा आराधना करेंगे, उन्हें मेरी कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए और वे महाराज इंद्रद्युम्न कृतकृत्य हो गए। इसीलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके गुंडीचा मंडप में समस्त अभिलषित वस्तुओं को देने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। वहां पुरुषोत्तम का दर्शन करके स्त्री या पुरुष जिन जिन भोगों को चाहे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। फिर मुनियों ने पूछा कि हे भगवान, गुंडीचा की एक एक यात्रा का पृथक पृथक क्या फल है? उसे करने से नर या नारी को कौन सा फल मिलता है? फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्राह्मणों सुनो, मैं प्रत्येक यात्रा का फल बताता हूँ। गुंडीचा में प्रबोधिनी एकादशी के दिन, फाल्गुन की पूर्णिमा को तथा विषुव योग में विधि पूर्वक यात्रा करके श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। क्षेत्रों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम तीर्थ बड़ा ही पवित्र, रमणीय, मनुष्यों को भोग और मोक्ष का दाता तथा सब जीवों को सुख पहुंचाने वाला है। जो जितेंद्रिय स्त्री या पुरुष ज्येष्ठ मास में वहां शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 12 यात्राएं करके एकाग्र चित्त से उनकी प्रतिष्ठा करता है और उस समय धन खर्च करने में कृपणता नहीं करता, वह भांति भांति के भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। फिर मुनियों ने कहा कि हे देव, हे जगतपते, हम आपके मुंह से 12 यात्रा की प्रतिष्ठा की विधि, पूजन, दान और फल सुनना चाहते हैं। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, जब 12 यात्राएं पूरी हो जाएं, तब विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें। वह सब पापों का नाश करने वाली है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को एकाग्र चित्त से किसी पवित्र जलाशय पर जाकर आचमन करें
और इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र भाव से सब तीर्थों का आवाहन करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए विधिवत स्नान करें। ऋषियों ने स्नान कर्म में जिसके लिए जैसी विधि बतलाई है उसको उसी विधि से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद नाम, गोत्र और विधि का ज्ञाता पुरुष शास्त्रोक्त विधि से देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य जीवों का तर्पण करें। फिर जल से निकलकर 2 स्वच्छ वस्त्र पहने और विधि पूर्वक आचमन करके 108 बार गायत्री का मानसिक जप करें। गायत्री सब वेदों की माता, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा परम पवित्र है। इसके सिवा अन्य सूर्य संबंधी मंत्रों का भी श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। उसके बाद 3 बार परिक्रमा करके सूर्य देव को प्रणाम करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों का स्नान और जप वैदिक विधि के अनुसार बताया गया है, किंतु स्त्री और शूद्रों के स्नान और जप में वैदिक विधि का निषेध है। इसके बाद मौन होकर घर में जाएं और हाथ पैर धोकर विधिवत आचमन करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा करें। पहले भगवान को घी से स्नान कराएं, फिर दूध से, उसके बाद मधु, गंध और जल से, फिर तीर्थ के चंदन और जल से स्नान कराएं। उसके बाद भक्ति पूर्वक 2 उत्तम वस्त्र पहनाएं। फिर चंदन, अगर, कपूर और केसर भगवान के अंगों में लगाएं। फिर पुनः पराभक्ति के साथ कमल से तथा विष्णु देवता संबंधी मलिका आदि अन्य पुष्पों से श्री पुरुषोत्तम की पूजा करें। भोग और मोक्ष के दाता जगदीश्वर श्री हरि की इस प्रकार पूजा करके उनके समक्ष अगर, गूगल तथा अन्य सुगंधित पदार्थों के साथ धूप जलाएं। अपनी शक्ति के अनुसार घी से दीपक जलाकर रखें। घी अथवा तिल के तेल से अन्य 12 दीपक जलाकर रखें। नैवेद्य के रूप में खीर, पुआ, पूड़ी, बड़ा, लड्डू, खांड और फल निवेदन करें। इस प्रकार पंचोपचार से श्री पुरुषोत्तम का पूजन करके ओम नमः पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम से इस प्रकार प्रार्थना करें। भक्तों को अभय प्रदान करने वाले सर्वलोकेश्वर पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। मैं इस संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। हे जगतपति, हे गोविंद, आपके दर्शन के लिए मैंने जो 12 यात्राएं की हैं, वे सब आपके प्रसाद से मेरे लिए परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके साष्टांग दंडवत करें। उसके बाद पुष्प, वस्त्र और चंदन आदि से भक्ति पूर्वक गुरु की पूजा करें, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। उसके बाद भांति भांति के पुष्पों से भगवान के ऊपर एक सुंदर पुष्प मंडप बनाएं। फिर श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक रात्रि में जागरण करें। भगवान वासुदेव की कथा और गीत की व्यवस्था करें। इस प्रकार विद्वान पुरुष ध्यान, पाठ और स्तुति करते हुए रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद निर्मल प्रभात होने पर द्वादशी को 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। वे ब्राह्मण स्नातक, वेदों में पारंगत, इतिहास पुराण के ज्ञाता, क्षत्रिय और जितेंद्रिय होने चाहिए। इसके बाद स्वयं भी विधि पूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इंद्रिय संयम पूर्वक पहले भगवान को स्नान कराकर उनकी पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों की भी पूजा करें। उनके लिए 12 गौएं दान करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक स्वर्ण, छत्री और जूते, धन तथा वस्त्र आदि समर्पित करें। सद्भाव से पूजित होने पर भगवान गोविंद संतुष्ट होते हैं। आचार्य को भी भक्ति पूर्वक गौ, वस्त्र, सुवर्ण, छत्री, जूते तथा कांसे का पात्र अर्पित करें। उसके बाद ब्राह्मणों को खीर, पकवान, गुड़ और घी में बने हुए पदार्थ भोजन कराएं। जब वे भोजन करके तृप्त हो जाएं, तब उनके लिए 12 जल से भरे हुए घट दान करें। उन घड़ों के साथ लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिए। आचार्य को भी कलश और दक्षिणा निवेदन करें। इस तरह ब्राह्मणों की पूजा करके विष्णु तुल्य ज्ञानदाता गुरु की भी पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करें। पूजन के बाद नमस्कार करके इस प्रकार बोले, शंख,
चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी हे जगन्नाथ एवं आदि अंत से रहित भगवान पुरुषोत्तम, मुझ पर प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणों की 3 बार प्रदक्षिणा करें। इसके बाद मस्तक झुकाकर आचार्य को भक्ति पूर्वक प्रणाम करें। प्रणाम के बाद उन्हें विदा करें। फिर अन्य ब्राह्मणों को भी गांव की सीमा तक पहुंचा दी और अंत में सबको नमस्कार करके लौट आए। फिर स्वजनों, बांधवों, अन्य उपासकों, दीनों, भीख मंगों और अन्न चाहने वाले अन्य लोगों को भोजन कराकर फिर मौन होकर भोजन करें। ऐसा करके समस्त नर नारी 1000 अश्वमेध तथा 100 राजस्व यज्ञों का फल पाते हैं। और ऐसा करने वाला बुद्धिमान पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छा अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगले अध्याय में आप राजा बलि की कथा भी सुनेंगे। बहुत ही रोचक कथा है। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।